शामी साहब, सदर मुमलिकत ने उन्होंने तो नहीं बुलाया, समरी मुस्तरद करके उन्होंने वापस भिजवा दी। स्पीकर ने 29 फरवरी को इजलास बुला लिया है, सुबह 10 बजे बुला लिया। जी बुला लिया उन्होंने। अब अरकान जो है वो हलफ उठाएंगे और उसके बाद जाहिर है देखिए, वो सदर साहब का कहना यह है कि हाउस मुकम्मल नहीं हुआ, यानी कहते हैं इंतखाबात के 21 रोज़ के अंदर यानी इजलास बुलाना चाहिए ना। वो कहते हैं इंतखाबी अमल मुकम्मल नहीं हुआ कि औरतों की जो नशिस्तें हैं उनका ऐलान नहीं हुआ, वो मुकम्मल नशिस्तों का। अच्छा, जो तो ये पीटीआई गैर के कानूनी हिस्से होगा। की नशिस्तें हैं वो अभी खाली पड़ी हैं, उनका ऐलान नहीं हुआ। तो सर पंजाब में तो हो गया, ये गैर कानूनी हुआ, पंजाब में हो सिंध गया, हाँ। तो गवर्नर ने फैसला किया ना, यहाँ सदर मुमलिकत की राय ये है। सही। अब उसका लिए एक तो ये था कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर फैसला कर देता, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो अब हेयरिंग शुरू कर रहा है, कल से वो पूरी समाप्त करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन अब देखिए अरकानी को फैसला करना होगा ना। अगर स्पीकर ने इजलास बुला लिया है तो फिर जाहिर है इजलास तो होगा। बिल्कुल सर, आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि जी जो सदर का इख्तियार है ना वो 21वें दिन से पहले है। अकरम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शामी साहब आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत है। अब स्पीकर ने इजलास बुला लिया है असेंबली का, तो ये स्पीकर को ये इख्तियार हासिल है कि वो इजलास बुला ले? बिल्कुल इख्तियार हासिल है, और आर्टिकल 54 दस्तूर पाकिस्तान का जो आर्टिकल 54 है उसके तहत ये स्पीकर को इख्तियार है कि रिक्विजिशन पे नहीं, रिक्विजिशन यानी इसका मतलब है कि जो अरकान असेंबली हैं उनकी एक 25% या 20% एक मुकर्रर तादाद है, वो रिक्विजिट कर सकते हैं, असेंबली का इजलास बुलाने के लिए स्पीकर को दरख्वास्त दे सकते हैं और स्पीकर उसके बाद कार्रवाई कर सकता है। बिलाशुबा शामी साहब इस पे कोई अबहाम नहीं है, मगर वो तो मेंबर्स इलेक्ट है ना अभी, ये तो इन्होंने हलफ नहीं उठाया। देखिए ये तो बिल्कुल उसी तरह का मुझे एक बड़ा खौफनाक पैरेलल सामने आ रहा है। वो 70 के इंतखाबात के नतीजे में जो असेंबली कायम हुई थी, जहां हमने आधा मुल्क का आधा हिस्सा गवा दिया,